अब देखो यार, अगर तुम लोग WWE के रसलमेनिया के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि रसलमेनिया 41 के मेन इवेंट के ऊपर रोमन रेंस, कोडी रोड्स और रॉक के मेजर प्लान को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। सीएम पंक के NXT पर अपीयर होने को लेकर NXT से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। जीला फातू ब्लड लाइन में किसको ज्वाइन करेंगे, जीला फातू ने फाइनली ये रिवील कर दिया है। तो गाइज वहीं ओवा फेमी के मेन रोस्टर पर मूव करने को लेकर ओवा फेमी का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे रसलमेनिया 41 के मेन इवेंट की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि WWE के नेक्स्ट ईयर रसलमेनिया 41 के मेन इवेंट के ऊपर करंटली यहां पर द रॉक का शेड्यूल होने का प्लान है। और WWE के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से रसलमेनिया 41 के मेन इवेंट के ऊपर जहां रोमन रेंस रॉक को फेस करने वाले थे, वहीं WWE में कोडी के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब WWE कंपनी कोडी और रॉक के मैच को लेकर रसलमेनिया 41 की प्लानिंग कर रही थी। और गाइस WWE के अंदर रोमन रेंस वर्सेस रॉक, रॉक वर्सेस कोडी के 2 मैचेस के प्लान होने के बाद अब WWE रसलमेनिया 41 के मेन इवेंट के ऊपर एक और नया मैच प्लान कर रही है। और इस प्लान के अंदर रोमन रेंस, रॉक और कोडी तीनों शामिल होने वाले गए। गाइस यहां पर WWE कंपनी ने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि रसलमेनिया 41 के मेन इवेंट के ऊपर कोडी रोड्स, रोमन रेंस और रॉक एक दूसरे को कैसे फेस करेंगे। और अगर यहां पर WWE रसलमेनिया 41 के मेन इवेंट के ऊपर कोडी वर्सेस रॉक करती गए तो रोमन रेंस मेन इवेंट के ऊपर नहीं होंगे। और अगर यहां पर WWE रसलमेनिया 41 के मेन इवेंट के ऊपर रोमन वर्सेस रॉक करती गए तो कोडी यहां पर मेन इवेंट के ऊपर नहीं होंगे। और क्योंकि WWE कंपनी तीनों रेसलर्स को मेन इवेंट पर रखना चाहती गए, तो अब यहां पर WWE के अंदर रसलमेनिया 41 के मेन इवेंट के ऊपर ट्रिपल थ्रेट को लेकर बातें चल रही गए। और इंटरनली WWE कंपनी रोमन रेंस वर्सेस रॉक वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में रसलमेनिया 41 के मेन इवेंट को प्लान कर रही है। और अब यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि इस चीज के भी हाई चांसेस है कि पॉसिबली रसलमेनिया 41 के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर रॉक, कोडी, रोमन रेंस के बीच में ट्रिपल थ्रेट अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप देखने को मिले। वेल आपको क्या लगता है, WWE को रसलमेनिया 41 के ऊपर कोडी वर्सेस रॉक करना चाहिए या रोमन वर्सेस रॉक करना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही ब्लड लाइन की, तो गाइस यही जिमी ऊसो के WWE के बैड ब्लड पर रिटर्न होकर रोमन रेंस को ज्वाइन करने के बाद अब इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि जिमी ऊसो की इंजरी पूरी तरह से हील हो चुकी है। और वो यहां पर मेडिकल तौर पर क्लियर होने के बाद अब WWE के स्मैकडाउन के ऊपर रेगुलर बेसिस के ऊपर काम करने वाले गए। और इस हफ्ते भी स्मैकडाउन के ऊपर जिमी ऊसो शो के ऊपर अपीयर होंगे। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जिमी ऊसो जब बेबी फेस के तौर पर WWE के अंदर फुल टाइम रिटर्न कर चुके गए, तो वो यहां पर बिना रोमन रेंस के WWE के स्मैकडाउन के ऊपर रेगुलर बेसिस पर कैसे काम करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही रोमन रेंस की, तो गाइस यही अब WWE के अंदर रोमन रेंस के ब्लड लाइन में जिमी ऊसो के रीयूनियन होने के बाद अब WWE के अंदर जीला फातू ने रोमन रेंस के ब्लड लाइन को ज्वाइन करने को लेकर मेजर हिंट दे दिया है। गाइस यहां पर जीला फातू के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर जीला फातू से जब ये पूछा जाता है कि वो यहां पर WWE के अंदर रोमन रेंस और सोलो सिकोआ में किसको यहां पर ट्राइबल चीफ मानते गए, तो गाइस जीला फातू जवाब देकर ये कहते गए कि वो यहां पर रोमन रेंस को ओरिजिनल ट्राइबल चीफ मानते गए और वो सोलो सिकोआ को बिल्कुल भी एक्नॉलेज नहीं करेंगे। और जीला फातू ने उनके इंटरव्यू के अंदर ये यहां पर डायरेक्टली क्लियर किया है कि वो WWE के ऊपर अगर यहां पर आते गए तो रोमन रेंस को सपोर्ट करने वाले गए। वेल देखना दिलचस्प होगा कि WWE के जेकब फातू को साइन करने के बाद जीला फातू को एग्जैक्टली WWE कंपनी कब साइन करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE NXT के फॉर्मर नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन ओवा फेमी की। वेल गाइस ओवा फेमी के WWE के नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप को हार जाने के बाद अब इस हफ्ते ओवा फेमी के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर ओवा फेमी ने WWE के ऊपर उनके मेन रोस्टर पर मूव करने को लेकर बात की, जहां पर ओवा फेमी का ये कहना है कि करंटली यहां पर उन्होंने इस चीज को लेकर कोई भी प्लानिंग नहीं की गई कि वो मेन रोस्टर के ऊपर मूव करेंगे। बट गाइस यहां पर ओवा फेमी से जब ये पूछा गया कि वो यहां पर मेन रोस्टर के ऊपर अगर मूव करते गए तो मेन रोस्टर के वो कौन कौन से रेसलर होंगे जिसको यहां पर ओवा फेमी फेस करना चाहेंगे, तो गाइस ओवा फेमी का ये कहना है कि वो यहां पर मेन रोस्टर के ऊपर मेनली यहां पर जिन 3 रेसलर्स को फेस करना चाहेंगे वो रेंडी ऑर्टन, गुंथर और ड्रू मैकिंटायर होने वाले गए। बट गाइस यहां पर ऑर्टन, गुंथर और ड्रू मैकिंटायर के अलावा जॉन सीना एक ऐसा नाम है जिसको यहां पर ओवा फेमी फेस करना चाहते गए। और क्योंकि अगले साल जॉन सीना रिटायर हो रहे गए, तो गाइस इसीलिए ओवा फेमी चाहेंगे कि
सीना के रिटायर होने से पहले उन्हें यहाँ पर कम से कम एक बार सीना को फेस करने का मौका मिले। वाल आपको क्या लगता है, WWE को ओवा फेमी को मेन रोस्टर पर लाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। गाइज यहाँ पर ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखा है, WWE के बैड ब्लड पर ब्रूटल मैच के बाद अब सीएम पंक ने मंडे नाइट रॉ के ऊपर ये अनाउंस कर दिया है कि उनकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं गए और वो कुछ टाइम के लिए WWE के टेलीविजन से ऑफ लेने वाले गए। और गाइज इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि WWE के सऊदी अरबिया में क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के बाद ही सीएम पंक WWE के टेलीविजन के ऊपर रिटर्न करेंगे। और क्योंकि सीएम पंक सऊदी अरबिया और ब्लड मनी को सपोर्ट नहीं करते गए तो गाइज इसीलिए WWE कंपनी बिना सीएम पंक के मर्जी को उनको सऊदी अरबिया के अंदर नहीं ले जाएगी। और इसी रीजन की वजह से सीएम पंक के मेडिकली क्लियर होने के बाद भी वो यहाँ पर WWE के क्राउन ज्वेल के ऊपर काम नहीं करेंगे और वो यहाँ पर सीधे अब WWE के क्राउन ज्वेल के बाद सर्वाइवर सीरीज के बिल्डअप के लिए कंपनी के ऊपर रिटर्न करेंगे। बट गाइस यही इस हफ्ते सीएम पंक के रॉ पर प्रोमो सेगमेंट के बाद आज WWE ने जब फैक्ट्री के अंदर उनका NXT शो किया तो NXT के ऑन स्क्रीन के ऊपर सीएम पंक तो अपीयर नहीं हुए, बट WWE के NXT के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक को यहाँ पर देखा गया है। और गाइस कल यहाँ पर मंडे नाइट रॉ पर सीएम पंक के प्रोमो सेगमेंट के बाद सीएम पंक यहाँ पर ट्रैवल करके NXT के शो के ऊपर आए थे और वो यहाँ पर पूरे NXT के शो के दौरान WWE के NXT के अप एंड कमिंग रेसलर्स को काफी सारी एडवाइस दे रहे थे। और इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि सीएम पंक आज यहाँ पर पूरे शो के दौरान WWE के NXT के बैक स्टेज के ऊपर WWE के अप एंड कमिंग रेसलर्स को ये बता रहे थे कि उन्हें यहाँ पर टीवी के ऊपर अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। बल देखना दिलचस्प होगा कि सीएम पंक के लगातार NXT के अंदर बैक स्टेज पर इन्वॉल्व होने के बाद सीएम पंक को NXT के अंदर क्रिएटिव पावर कब मिलती है। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।